एक व्यक्ति जो 9 महीने के बच्चे की तरह, पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, हमेशा हर हरकत को उन्होंने 9 महीने की तरह किया, 9 साल की तरह नहीं किया। एक व्यक्ति जिनका जन्म गोधरा से पुलवामा तक के बीच जिनकी लाइफ है, और जिन्होंने कभी एक पॉजिटिव सकारात्मक काम के अलावे कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी पाकिस्तान। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए, बोल पाएंगे? आप ये टारगेट सिर्फ इनका पाकिस्तान और मुसलमान, क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। कभी भी हिंदुस्तान के पीएम ने विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं की। नोटबंदी जो इनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एपिसोड था, नोटबंदी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी भूल गए, जीएसटी भूल गए, काला धन भूल गए, जाली नोट भूल गए, 15 लाख रुपया भूल गए, राशि भूल गई, रोजगार भूल गए, महंगाई भूल गई, गैस का कनेक्ट भूल गया, पेट्रोल डीजल की चीजें भूल गई, हल्दी नमक तेल सब भूल गए, महिलाओं की सुरक्षा भूल गए, महिलाओं का सम्मान भूल गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल गए, एक ट्वीट नहीं जंतर मंतर पर, किसानों के 9 महीना का मौत भूल गए, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ भूल गए, भारत की इकोनॉमी भूल गए। ये 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल आटा की बात करते हैं 84 करोड़ लोगों के लिए। तो कभी किसी बाबा के द्वारा, कभी किसी लाइजनर के द्वारा। 2014 में इनके लाइजनिंग करने का काम रामदेव जी और रविशंकर जी ने किया, अन्य लोगों ने किया। 2019 में इनको फिर नए बाबा मिल गए, 2024 में फिर एक नए बाबा को ये परोसते हैं। या एक ईडी, सीबीआई, आईबी के बदौलत, चुनाव आयोग के बदौलत ये सत्ता में आना चाहते हैं और हमेशा इस्तेमाल किए। लोकतंत्र को इन्होंने कमजोर किया है विपक्ष की आवाज को दबाकर। संविधान के इतर ये चले हैं आज तक, इनको संविधान पर भरोसा नहीं है। भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसको संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, जिसको भारत के प्रेम पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान का ये इस्तेमाल करते हैं, भगवान को आत्मसात नहीं करते हैं। ये भगवान प्रेम की बात करता है, ये नफरत की बात करता है। ये कभी भगवान का हो ही नहीं सकते। भगवान हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात किया, मानवता की बात किया, कल्याण की बात किया, और ये रिश्ते को तोड़ने की बात किया, ये समाज को जोड़ने के बदौलत तोड़ने की बात किया। इसलिए हिंदुस्तान में एक पार्टी, एक व्यक्ति है जो भगवान के पथ पर नहीं चलते, भगवान का इस्तेमाल करके नफरत पैदा करते हैं। अब क्या मतलब है? लोकसभा 888, 26 के पहले परिसीमन नहीं होना है, एक लॉ है। 26 के बाद परिसीमन की बात होगी। 888 की सीट बन गई और आप उद्घाटन करेंगे। किसी को आपत्ति नहीं है उद्घाटन करने का। जब जरूरत रोजगार की थी तो इन्होंने विस्टा जैसी एक अरबों करोड़ों के इन्होंने पैसे वहां खर्च किए। इनको बेरोजगार और किसानों की चिंता नहीं थी, इनको गैस सिलेंडर की चिंता नहीं थी, इनको तेल और मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं थी, इनको पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया को बढ़ाने की चिंता नहीं थी, इनको 9 सालों में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के लिए नहीं मरा। ये सिर्फ दिखावे। राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च होते हैं, किसी का विरोध नहीं है।
विरोध है कि आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना चाहिए, इससे कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग करके, जिनकी भूमिका ऐसी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है